Good morning, viewers. In this short video lecture 3, we shall have a short discussion on Council of Ministers and Cabinet. मंत्री परिषद तथा कैबिनेट पर एक शॉर्ट डिस्कशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक संविधान। भारत का संविधान बेसिकली एक संघात्मक सिद्धांत है। बेसिकली इट्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है ये उतना कठोर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ना हो जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड का, बट स्टिल बेसिकली इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यह संघात्मक संविधान है। प्रत्येक संघात्मक संविधान में, प्रत्येक संघात्मक राज्य व्यवस्था में दो प्रकार के शासन सह अस्तित्व में होते हैं। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को एग्जिस्ट। एक है केंद्र शासन या संघ शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र शासन है या संघ शासन है, वह है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद केंद्र शासन, केंद्रीय कार्यपालिका निर्मित करती है। चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद राज्य शासन या स्थानीय शासन निर्मित करते हैं। तो हम यह देखेंगे कि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट ये क्या चीज़ें हैं। इस डायग्राम को देखिए। इसमें हमने मंत्रिपरिषद के स्ट्रक्चर, मंत्रिपरिषद की संरचना को रेखांकित किया है। नंबर 1 ये तो प्रधानमंत्री हो गए, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की मंत्रिपरिषद है, तो ये चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। हम केंद्र शासन को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो नंबर 1 हो गए, ये तो हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो खुद भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और सर्वश्रेष्ठ चोटी के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, ये देखिए, ये वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, वरिष्ठतम मंत्रीगण हैं। तो 2 हो गए। पहला क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा वरिष्ठ मंत्रीगण की टीम। और ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, दोनों कंबाइंड कर दीजिए तो ये कैबिनेट बनेगा। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट या मंत्रिमंडल का निर्माण 1+2 से होता है। 1 हियर मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और 2 हियर मीन्स, ये देखिए, सीनियर मोस्ट कोलीग्स, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। ये वरिष्ठतम सहयोगी हैं और यह कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। तो कैबिनेट का निर्माण 2 चीज़ों से होता है, 1, 2। 1 मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड 2 मीन्स उनके सीनियर मोस्ट सहयोगी, जिन्हें हम कैबिनेट रैंक का मंत्री कहते हैं। तो ये दोनों अगर मिला दें, फर्स्ट और सेकंड, तो ये जो छोटा सा कोर समूह होता है, इसको मंत्रिमंडल कहा जाता है। नीतियों को अंतिम रूप से लागू करने का फैसला यही करते हैं। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के मंत्रियों से होता है। सीनियर मोस्ट मंत्री होते हैं, जिनकी संख्या 10-15 ऐसे हो सकती है। इसके बाद यहाँ देखिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये अन्य मंत्रीगण हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा कैबिनेट रैंक के मंत्रीगण, ये दोनों कैबिनेट हो गए। और इसके बाद तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये अन्य मंत्रीगण हो गए। अन्य मंत्रीगण कौन से हैं, ये देखिए, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, अस्वतंत्र प्रभार तथा उपमंत्री।
स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये 3 अन्य मंत्री हो गए। तो कुल कितने हो गए? 5। एक हो गया प्रधानमंत्री और दूसरे हो गए उनके सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, जिन्हें कैबिनेट रैंक का मंत्री कहते हैं। इन दोनों को मिला दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को, तो ये कैबिनेट बन गया। और उसके बाद नीचे तीसरा, चौथा, 5वां ये मंत्री हैं, इनको अन्य मंत्रीगण कहा जाता है। कौन कौन से हुए? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। दूसरा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं है। और तीसरा हो गया उपमंत्री या डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये 3 हो गए अन्य मंत्री। पहला दूसरा कैबिनेट बनाते हैं, और पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ये सभी 5 मिला दीजिए तो मंत्रिपरिषद हो गए। तो ये तो हुआ मंत्रिपरिषद, और इस मंत्रिपरिषद में ये दोनों प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट रैंक के मंत्रीगण, ये कैबिनेट कहलाता है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट का भी मेंबर है और मंत्रिपरिषद का भी मेंबर है। ऐसे ही कैबिनेट रैंक के जो मंत्रीगण हैं वे कैबिनेट का भी सदस्य हैं और कुल मंत्रिपरिषद का भी सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद एक लार्जर बॉडी है और कैबिनेट उसका कोर ग्रुप है। कैबिनेट का निर्माण प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के सीनियर मोस्ट कोलीग से होता है। शेष जो मंत्री हैं वे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, लेकिन वो कैबिनेट का सदस्य नहीं है। मंत्रिपरिषद एक व्यापक पद है और कैबिनेट उसका कोर ग्रुप है। यहाँ देखिए, कैबिनेट मीन्स 1 and 2। 1 मीन्स प्राइम मिनिस्टर ये, और 2 मीन्स सीनियर मोस्ट कोलीग्स या कैबिनेट रैंक के मंत्रीगण। और बाकी ये देखिए 3 है, 1 2 3 3 4 5 अदर मिनिस्टर्स, अन्य मंत्रीगण। तो अन्य मंत्रीगण में आ गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री अस्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। इन तीनों को हम कहेंगे अन्य मंत्री। तो मंत्रिपरिषद कैसे बनेगा? मंत्रिपरिषद इन 5 से बनेगा। मंत्रिमंडल इन 2 से और मंत्रिपरिषद अगले 3 से। तो ये टोटल जो 5 हुए ये संयुक्ततः मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो मंत्रिपरिषद में 5 स्तर होते हैं और कैबिनेट में 2 स्तर होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के समस्त मंत्रीगण मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, लेकिन ये जो अन्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री अस्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं हैं, हालांकि ये मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। अब देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्यों की संख्या कितनी होगी और उनको विभागों का आवंटन कैसे होगा। तो हमारा जो मूल संविधान है, भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न तो न्यूनतम संख्या थी और न ही अधिकतम संख्या थी। कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसलिए होता क्या था, मंत्रिपरिषद की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी हो जाती थी। जंबो मंत्रिपरिषद बनते थे, ढेरों मंत्री हो जाते थे। इससे क्या होता था, काम में अड़चन और लोकधन का वेस्टेज। तो पब्लिक मनी का वेस्टेज भी होता था और काम में अड़ंगेबाजी भी होती थी। तो ये महसूस किया गया कि जंबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बजाय एक छोटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या को 15% पर सीमित कर दिया गया। अब 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे। 15% किसका? लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%, विधानसभा
की सदस्य संख्या का 15%। इसको कहते हैं रूल ऑफ 15%। 15% किसका? लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%, या राज्य के मामले में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। इससे अधिक मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। 1 से लेके 5 टोटल सब मिलाकर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सहित 15% से अधिक नहीं होंगे। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हमारे पास 543 मेंबर्स हैं, तो उसका 15% यानी 81। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री को लेकर के, कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को लेकर, और ये स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर अस्वतंत्र प्रभार, और ये डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सब 5 कैटेगरीज मिला करके केंद्र में 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। यह संख्या आपको ध्यान रखनी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या 81 होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं। अब कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, वहाँ की विधानसभाएं बहुत छोटी हैं। यदि हम उनका 15% कर दें तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या हास्यास्पद रूप से कम हो जाती है। मान लो सिक्किम है, अब सिक्किम की विधानसभा में एमएलएस की संख्या बहुत सीमित है। अगर हम उसका 15% कर देंगे तो मुश्किल से हमारे पास 6-7 मंत्री बचेंगे। आप ही सोचिए 6-7 मंत्रियों से पूरा शासन कैसे संभाला जाएगा। इसलिए बहुत छोटे राज्यों के मामले में यह व्यवस्था की गई है कि वहाँ मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 सदस्य ज़रूर होंगे। यानी हमारे देश में जो छोटे राज्य हैं वहाँ कम से कम 12 मंत्री होंगे। वहाँ रूल ऑफ 15% नहीं, रूल ऑफ मिनिमम ऑफ 12 ये अप्लाई करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्य कितने हो सकते हैं? आप कहिएगा 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स, दैट इज 81। और छोटे राज्यों के मामले में कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 12, न्यूनतम मिनिमम 12। अब विभागों का आवंटन, विभाग कौन सौंपेगा? किसको रेलवेज दिया जाए, किसको फाइनेंस दिया जाए, किसे फॉरेन अफेयर्स दिया जाए, किसे कॉमर्स दिया जाए? हाँ, तो ये प्रधानमंत्री का प्रिविलेज है। प्रधानमंत्री उनको पोर्टफोलियो आवंटित करते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब विभाग, मंत्रालय। विभाग या मंत्रालय का आवंटन ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वही करते हैं। अब यहाँ आइए, काम कैसे करेंगे, वर्किंग पैटर्न क्या होगा? आपके पास 5 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री, स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर अस्वतंत्र प्रभार, और डेप्यूटी मिनिस्टर उप मंत्री। तो इनमें वर्किंग पैटर्न क्या होगा, ये काम कैसे करेंगे? आइए यहाँ देखते हैं। जो स्टेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर को काम अलॉट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर को, कौन सा स्टेट मिनिस्टर? वो जो स्वतंत्र प्रभार है। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको कार्य अलॉट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन काम नहीं करता है। किसी भी कैबिनेट रैंक के मंत्री के अधीन वो काम नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर उसको विभाग और काम अलॉट करते हैं, वो उसको देखता है। वो किसी भी कैबिनेट रैंक के मंत्री के अधीन काम नहीं करता। और जब कभी कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये है कैबिनेट 1 और 2 मिला करके कैबिनेट, जब कभी कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार को ज़रूरी होने पर बुला लिया जाता है। सामान्यतः नहीं, लेकिन जब कभी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक की मंत्रियों की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार को उसमें आमंत्रित किया जाता है। अगर ज़रूरी हुआ, उसके विभाग से संबंधित बात है, तो उन्हें आमंत्रित कर लिया जाता है। तो वो कैबिनेट
की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब ये है स्टेट मिनिस्टर, दूसरा वाला स्टेट मिनिस्टर, इसके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, स्वतंत्र प्रभार नहीं है, तो ये किसी के अधीन काम करेगा। किसके अधीन काम करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन काम करेगा, और कैबिनेट मिनिस्टर ही इसको काम अलॉट करते हैं। जो भी काम कैबिनेट मिनिस्टर इनको अलॉट करेगा ये वो काम करेंगे, और ये कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन काम करता है। स्वतंत्र प्रभार नहीं है इसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है, इसलिए कैबिनेट रैंक का मंत्री उसी के अधीन ये काम करेगा और वही इनको काम अलॉट करता है। अब तीसरा मंत्री देखिए, जो सबसे छोटा मंत्री है मंत्रिपरिषद में, एकदम पुछल्ला मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर, टेल एंडर है ये। तो ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर है, उप मंत्री है, ये या तो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करेगा या स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार उनके अधीन काम करेगा, या दोनों के अधीन काम करेगा। कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करेगा और स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज के अधीन काम करेगा, वही इसको काम अलॉट करते हैं और उन्हीं के अधीन ये काम करता है। अब मंत्रियों का अपॉइंटमेंट और उनकी क्वालिफिकेशन, तो आप जानते हैं आर्टिकल 75 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या क्वालिफिकेशन है? क्या मुझे मंत्री अपॉइंट किया जा सकता है? क्या आपको मंत्री अपॉइंट किया जा सकता है? क्वालिफिकेशन देखिए, दोनों में से किसी सदन के मेंबर हैं, या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। दूसरा, न लोकसभा का मेंबर है न राज्यसभा का मेंबर है, कोई बात नहीं, तब भी प्रधानमंत्री उसको अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दे सकते हैं। शर्त यह है कि ये लोकसभा के भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा के भी मेंबर नहीं है, तो इन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल तो कर लीजिए। शर्त यह है कि अगले 6 महीने के अंदर या तो ये लोकसभा में या राज्यसभा में आ जाएं, चुनकर आ जरूर जाएं। अगर ये नहीं चुन के आ पाते तो 6 महीने बाद इनका मंत्री पद चला जाएगा। अब ये देखिए लास्ट में, राइट टू स्पीक एंड वोट। कोई भी मंत्री दोनों सदनों में बोल सकता है और दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन कोई भी मंत्री वोट उस सदन में ही देगा जिस सदन का वह खुद सदस्य है। मान लीजिए मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, तो मंत्री होने के बावजूद मैं वोटिंग केवल लोकसभा में कर पाऊँगा, मैं राज्यसभा में वोट नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं हूँ। तो कोई भी मंत्री बोलने को दोनों सदनों में बोल सकता है, दोनों सदनों की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट वो उसी सदन में देगा जिस सदन का वो खुद मेंबर है। और मान लो वो दोनों में से किसी सदन का मेंबर नहीं है, नहीं तो वोट नहीं देगा, तब वोट नहीं दे सकता। बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे पाएगा क्योंकि वो दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं है। नो वोटिंग राइट, लास्ट पॉइंट देखो, नो वोटिंग राइट इफ नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस। ऐसा मंत्री जो न लोकसभा का सदस्य है, जो न राज्यसभा का सदस्य है, वो मतदान नहीं करेगा। जो मंत्री लोकसभा का सदस्य है वो केवल लोकसभा में ही मतदान करेगा, जो मंत्री राज्यसभा का सदस्य है वो केवल राज्यसभा में ही मतदान करेगा। क्या आपको मंत्री अपॉइंट किया जा सकता है? तो पूछिएगा, क्या आप एमपी बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं? क्या आप एमपी चुने जाने के लिए क्वालिफाइड हैं? जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता, वो मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। मंत्री के रूप में उसे ही नियुक्त किया जा सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। थैंक यू वेरी मच।